राम मुगल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपके एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। अब हम आज जो बात करेंगे वो पितृपक्ष के लिए बात करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। अब की बार जो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है ये 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। और ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे भी पितृपक्ष है चतुर्मास के अंदर आते हैं, तो ये दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में जो हमारे पितृ हैं वो हमारे द्वार आते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो हम इन दिनों में ऐसा क्या करें कि हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहे, हम सभी को मिलता रहे। और मैं आप सभी के, मेरे सभी पितरों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और इनका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अब आज की जो जनरेशन है, हो सकता है उनको नहीं पता हो, तो बता देते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जिस तिथि को प्राण त्यागे थे उस तिथि को ही हम उनका श्राद्ध कर्म करते हैं और हमें श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। उस तिथि को ही हम उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, जरूरतमंद को हम दान करते हैं। वैसे तो हमारे परिवार में हम सभी को ये बता के रखते हैं, फिर भी आज के जो बच्चे हैं उन सबको ये पता होना चाहिए और हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में जरूर बताएं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कई बार पूर्वजों का जो तिथि है वो हमें याद नहीं रहती, तो हम जो भी महिलाएं थी उनकी हम नवमी को भी श्राद्ध कर सकते हैं उनका, और जो अमावस्या तिथि आती है उनके निमित्त हम श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं रही हो, तिथि याद नहीं रही हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब उनके निमित्त हम क्या ऐसा करें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी हमारे घर कोई भी मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं। हमसे सबसे पहले ये करते हैं कि हम उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको जो भी पसंद होता है हम वो कार्य करते हैं और उनको छोड़कर भी हम नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं होता है ना कि हमारे घर कोई मेहमान आए और हम उनको छोड़कर कहीं भी बाजार चले गए हों, शॉपिंग करने चले हों, ऐसा नहीं करते हैं। ये तो हमारे पितृ हैं, हमारे द्वार पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ध्यान करें कि जब भी पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है उससे पहले ही हमारे घर के जो भी जरूरी काम है वो हम निपटाएं। कुछ भी हमें कुछ जरूरी सफाई करनी है या कोई जरूरी शॉपिंग करनी है तो हम पितृपक्ष से पहले ही कर लें। ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष में हम कुछ जरूरी चीज हो वो नहीं ला सकते हो, आप ला सकते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारे पितरों पर रहे, ऐसा हमें जरूर करना है। और इसलिए इन दिनों में हम ऐसा कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते हैं कि कोई भी हमें घर खरीदना है या हमें कुछ भी शादी विवाह के लिए कोई भी शॉपिंग करनी है, तो हम इस पितृपक्ष के जो दिन होते हैं इनमें हम नहीं करते हैं, क्योंकि पितृ हमारे घर आए हुए होते हैं और हमें अपने पूर्वजों का जरूर ध्यान रखना है कि हम उनके निमित्त उनकी पसंद का भोजन जरूर बनाएं और उस तिथि को हम वही भोजन बनाएं जो उनको पसंद था, और जो भी उनको पसंद था वो हम दान भी करें। हमने अपने पूरे परिवार का जरूर ध्यान रखना है। मैं तो ये भी कहूँगी कि इन पितृपक्ष में हम कुछ भी जरूरतमंद लोगों को उनकी पसंद का भोजन भी हम दान जरूर करें और अपने जो भी हमारे परिवारजन हैं उन सब में हम प्रेम व्यवहार पूरा बना के रखें। यदि हमें कोई भी ऐसी बात करनी है, जैसे कई परिवारों में होता है ना कि कुछ प्रॉपर्टी की बात करनी है, कुछ है, तो इन दिनों में ना करें।
क्योंकि हमारे पितृ ये देख के बहुत खुश होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो पूरी यूनिटी से रह रहे हैं, पूरे प्यार से रह रहे हैं। तो ये हम सभी का फर्ज बनता है कि हम बहुत अच्छी बातें करें और हम आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार से रहें, जिससे वो हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाए। तो अब हमें जैसे इन दिनों में क्या करना होता है कि सुबह सबसे उठकर हमें स्नान करना होता है, कपड़े नहीं धोने होते हैं, ये सब चीज़ें पूरी इंफॉर्मेशन मेरी जो पिछले साल की वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन लेकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इन पितृपक्ष के दिनों में हमें यह ध्यान रखना है कि एक तो हमें गाय, कौवे, कुत्ते, इनको हमें जरूर भोजन देना है। और यदि इन दिनों में हमें कोई अचानक से कोई हमें खाने की सामग्री मांगे तो हमें जरूर देनी है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। जरूरतमंद लोगों को हम जरूर भोजन दें, प्रकृति की सेवा हम जरूर करें, पीपल का पेड़ हम जरूर लगाएं और पीपल के पेड़ हम सेवा करें, दीपक जरूर करें। अमावस्या तिथि के दिन भी हम जरूर ध्यान रखेंगे कि हम दीपक जरूर करें। वैसे इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियो भी दे दूंगी, आप शॉर्ट्स पर जाकर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप छोटी छोटी रील फॉलो कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।